दिवाली आ रही है। अभी तो दिवाली में 10 ही दिन बचे हैं। मुझे जल्दी जल्दी शॉपिंग की लिस्ट बना लेनी चाहिए, नहीं तो आते आते दिवाली तो बहुत काम बढ़ जाता है। फिर पता ही नहीं चलेगा क्या लेना है क्या नहीं। क्या लिखूं? सबसे पहले लिखती हूँ धनतेरस की शॉपिंग। धनतेरस से ही तो दिवाली की शुरुआत होती है। इस बार तो धनतेरस में मैं सोने का हार लेके रहूँगी। सबसे पहले सोने का हार लिख लेती हूँ और साथ में सोने के कड़े भी लिख लेती हूँ। हो सकता है दोनों में से एक तो मिल जाए। अब है घर की सजावट के लिए कुछ सामान। क्या लूँ? सबसे पहले दिए, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, पूजा की चौकी, पूजा का सारा सामान और घर के साथ सजावट का सामान। हाँ, इतना तो मेन चीज़ है। अब बाकी इनसे पूछती हूँ, कुछ छोटा बड़ा हो तो ये बता ही देंगे। पर ये रह कहाँ गए? 9 बजने वाले हैं, अभी तक ये दफ्तर से आए नहीं। ऐसे तो रोज़ 7 बजे तक आ जाते हैं। लगता है दिवाली में एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। आते ही होंगे। आते ही सबसे पहले दिवाली की लिस्ट फाइनल करती हूँ मैं। अरे कहाँ हो? मैं आ गया दफ्तर से। हाँ हाँ, मैं कमरे में हूँ, आ जाइए। अरे क्या बात है, आज आपको दफ्तर से आने में इतनी देर हो गई? ऐसे तो आप रोज 7 बजे आ जाते हैं, आज 9 बजे आ रहे हैं। अरे क्या बताऊं, इतना दफ्तर में काम बढ़ गया है और अगले हफ्ते से तो दिवाली की छुट्टियां भी चालू हो गई है, तो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं सब मुझसे। और इस बार दिवाली का बोनस भी तो मिलेगा, तो हो सकता है कि उसी का वसूली कर रहे हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऑफिस में। अरे वाह, दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस! यानी मैंने लिस्ट में तो कम ही सामान लिखे हैं। अगर मैं सोने के हार और सोने के कड़े के अलावा एक गाड़ी भी लिखती तो हो सकता है वो भी आ जाता। चलो इनसे बात करके देखती हूँ। क्या तुम आपकी सोच में पड़ गई और अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है, बोलो। देखो जी, अब तो दिवाली में ज़्यादा समय है नहीं, मात्र 10 दिन के बाद ही दिवाली है। तो मैंने जो है वो लिस्ट बनाना शुरू कर दी है। तो अगर आप भी बताओ तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? तुमने लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया? क्या क्या बनाया वैसे लिस्ट में तुमने? अरे मैंने तो कुछ ज़रूरी सामान की ही लिस्ट बनाई है, जैसे धनतेरस में सोने का हार, सोने के झुमके, फिर घर का सामान, यही सब, और पूजा का सामान, छोटे मोटे ही। ये क्या बोल रही हो तुम? सोने का हार और सोने के झुमके? तुम्हें सोने का दाम भी पता है? और क्या धनतेरस में क्या लॉटरी लगी है क्या हमारी, जो तुमने इतने महंगे महंगे चीजों की लिस्ट बना ली है? और तुम पूछ रही थी ना सबसे पहले हमें क्या लेना होगा धनतेरस में, तो सबसे पहले लेना होगा हमें कर्जा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है और जो थोड़े बहुत बोनस आएंगे उससे घर की ईएमआई चुकानी है। भूल गई क्या? हमारा घर जो है वो ईएमआई पे है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। दिवाली साल में एक बार आती है, अब सबको ही लेते हैं धनतेरस में सोना। तुम क्या अजीब इंसान हो? अजीब बात मत करो मुझसे। सोने का हार नहीं, सोने का झुमका नहीं, सोने का कुछ तो लेंगे ना। और हाँ, बिना पूजा का सामान के क्या पूजा होती है? दिवाली क्या हम रूखी सूखी मनाएंगे? बच्चों के लिए पटाखे नहीं आएंगे, घर में मिठाइयाँ नहीं आएंगी, पूजा का सामान नहीं आएगा। और तुम्हारी सैलरी भी तो है अच्छी खासी, उसमें से ईएमआई भरो। बोनस सारा तो मैं धनतेरस की शॉपिंग में ही लगाऊंगी। अरे इस बार माँ पापा को गांव में पैसे भेजने हैं, उन्हें अलग से जो है वो घर बनवाना है गांव में। पहले का मिट्टी का घर अब रहने लायक कहाँ रहा? तुम्हें तो सब पता है, फिर भी तुम्हारी जो जरूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं होती। हिसाब से चलना सीखो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे। देखो जी, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो धनतेरस में इस बार सोना लेना ही है, और घर के लिए जो सामान होता है वो तो मैं लेके रहूंगी। अब तुम चाहे अपने बॉस से उधार मांगो या और ज़्यादा बोनस मांगो, पर इस बार तो कोई कंजूसी नहीं चलेगी। और हाँ, मेरी सारी जो फ्रेंड है वो लोग तो गाड़ी सब ले रही हैं, बड़े बड़े मर्सिडीज ले रही है। मैंने कभी क्या बोला तुमसे? और मैं तो ये भी सोची थी ये बोनस ज़्यादा आएगा, इस बार ईएमआई पे गाड़ी भी ले लेंगे। पर तुम तो यहाँ पे सोने का हार और सोने के झुमके में ही बौखला रहे, तो आगे का क्या बोलूँ मैं? अरे बाबा, पैसे होंगे तब तो लेंगे ना। जिनके पास पैसे हैं वो लेते हैं। हमारा तो घर ही मुश्किल से चलता है और बच्चों की फीस भी तो इतनी ज़्यादा है। और हाँ, अगली बार तुमने ही तो बोला था कि इस बार ठंड की छुट्टियों में भी बाहर जाना है, तो उसके लिए भी तो पैसे बचा रहा हूँ। अब सब कुछ तो एक साथ नहीं मिल सकता ना। या तो तुम सोने के हार और सोने के झुमके में ही पैसा लुटा दो, या फिर आगे की जो है सामान वगैरह की
उसकी लिस्ट में कटौती आएगी फिर। ठीक है, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैं अपने मायके से फ़ोन करके मंगवा लूँगी सोने का हार। तुम्हें जो ठीक लगे घर का सामान वो ले आना। आप ही बताइए दोस्तों, क्या दिवाली धनतेरस केवल चीज़ों का त्यौहार होता है? ये तो खुशियाँ और प्रकाश का त्यौहार होता है। यहाँ तो खुशियाँ और बांटने का त्यौहार होता है। लेकिन ये पत्नियाँ समझती नहीं है। इनके लिए तो बस गहना, साज सजावट, ये सब बस दिखावा और चकाचौंध है। बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ?